चलिए फटाफट अंदाज में देखते खबरों को। भुवनेश्वर में डीजीपी सम्मेलन का दूसरा दिन। पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह ने सम्मेलन को संबोधित किया। आतंकवाद, तटीय सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट। भुवनेश्वर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का पहला दिन उपयोगी रहा। पुलिसिंग और सुरक्षा पर विभिन्न विषयों पर चर्चा। डॉक्टर मुखर्जी के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। एक्स पर पोस्ट कर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। विख्यात शोधकर्ता और लेखक थे। क्रांतिकारी जतीन्द्रनाथ मुखर्जी के पोते थे पृथ्वींद्र मुखर्जी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। 5 दिसंबर से अमित शाह शुरू करेंगे परिवर्तन यात्रा। सीएम पर सस्पेंस के बीच 3 दिसंबर को होगी बीजेपी विधायक दल की मीटिंग। वहीं 5 दिसंबर को होगा महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण। आजाद मैदान में कार्यक्रम। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को महायुति सरकार का शपथ ग्रहण। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पोस्ट किया, कहा पीएम की मौजूदगी में होगा शपथ ग्रहण। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर अजीत पवार का बड़ा दावा। बीजेपी से ही सीएम होगा। शेष 2 दलों के उप मुख्यमंत्री होंगे और ये पहली बार नहीं है जब देरी हुई है। 1999 में सरकार गठन में 1 महीने का समय लगा था। एकनाथ शिंदे की तबीयत हुई खराब। डॉक्टर्स की एक टीम ने शिंदे का चेकअप किया। अपने घर सतारा में मौजूद है शिंदे। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गीडा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम, क्योंकि करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत 24 के कार्यक्रम में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा पहले नौकरी के लिए देनी पड़ती थी रिश्वत। भ्रष्टाचारियों में अब कानून का भय। करप्शन करने वाले अब जेल जाते हैं। भारत 24 के कार्यक्रम में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, संसद हमारे प्रजातंत्र का बंतर, वहां हमें प्रजा की पूजा करनी चाहिए। संसद में हंगामा दुखी करने वाला, संसद की गरिमा बनी रहनी चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल के साथ धक्का मुक्की। पदयात्रा के दौरान युवक ने धक्का मुक्की की। ग्रेटर कैलाश में युवक ने हमले की कोशिश की। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने आप विधायक को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर कपिल सांगवान से बात करने का आरोप। बीजेपी ने बातचीत का ऑडियो जारी किया था। एमएलए की गिरफ्तारी पर आप का स्टेटमेंट। बीजेपी का चेहरा सामने आया। जिस रिकॉर्डिंग पर कार्रवाई, उस पर कोर्ट का स्टे। ये बीजेपी की हताशा को जाहिर करता है। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का होगा तबादला। चुनाव आयोग ने डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला करने का आदेश दिया। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉस्को एक्ट का मामला। दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर फैसला फिर चला। पटियाला हाउस कोर्ट में 16 जनवरी के लिए चला फैसला। कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार करने या ना करने पर होगा फैसला। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच यमुना खादर में मुठभेड़। बदमाशों पर पुलिस पर चाकू से हमला करने का आरोप। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक को किया गिरफ्तार। जयपुर में लॉरेंस गैंग से जुड़ी एक महिला समेत 3 बदमाश गिरफ्तार। 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। जेल में बंद सदस्यों तक संदेश पहुंचाती थी महिला। पुलिस कर रही पूछताछ। मध्य प्रदेश के सीधी में 2 दर्जन बच्चे बीमार। दिव्यांग हॉस्टल के बच्चे हुई फूड पॉइजनिंग का शिकार। बच्चों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। राजस्थान की भजनलाल सरकार अवैध धर्मांतरण पर लाएगी कड़ा कानून। लोभ लालच में से धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक आएगा। संभल हिंसा की जांच करने मुरादाबाद पहुंची न्यायिक आयोग की टीम। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस डीके अरोड़ा की अगुवाई में टीम करेगी पूछताछ। संभल मामले में एएसआई ने कोर्ट में दायर किया हलफनामा। हलफनामे में मस्जिद कमेटी पर लगाए गंभीर आरोप। हलफनामे में एएसआई ने कहा मस्जिद कमेटी के लोग एएसआई के काम में अड़ंगा डालते हैं। संभल जा रहे सपा के डेलीगेशन को प्रशासन ने रोका। कानून व्यवस्था का दिया हवाला। 10 दिसंबर तक संभल में लगी हुई है धारा 163। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर संघ कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का स्टेटमेंट। कहा हिंदुओं पर अत्याचार तत्काल बंद हो।
बांग्लादेश के हालातों पर बाबा बागेश्वर की प्रतिक्रिया, कहा बांग्लादेशी हिंदू एकता का परिचय दे, सनातन विरोधी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन, जादवपुर सनातनी परिषद की रैली में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ता। तमिलनाडु में तूफान फेंगल का असर, कई जगहों पर भारी बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति, हवाई उड़ानों पर पड़ा असर। चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर आईसीसी के विकल्प को बांध सकता है पाकिस्तान, सूत्रों के मुताबिक पीसीबी हाइब्रिड मॉडल मानने को तैयार।